नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नदियों का लास्ट पार्ट देखेंगे। अंतिम पार्ट है आज नदियों के बारे में। बेतवा नदी के बारे में हम देखते हैं। बेतवा नदी का दूसरा नाम क्या था? बेतवा नदी का दूसरा नाम बेत्रवती के नाम से जाना जाता है, जो कि संस्कृत में इसको बेत्रवती के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम जो हुआ है बेतवा नदी का, वो रायसेन का एक गांव है, वहाँ पर कुमरा गांव, वहीं जो कि एमपी में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। किसका? बेतवा नदी का। बेतवा नदी का जो विस्तार है वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, औरैया, जालौन से होती हुई क्या है? बेतवा नदी हमीरपुर यमुना में जाकर मिल जाती है। कौन सी? बेतवा नदी। इस नदी पर निर्मित राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। जो इस नदी पर, बेतवा नदी पर जो राजघाट बांध स्थित है, उसको रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी देखते हैं। केन नदी का दूसरा नाम क्या है? कर्णवती नदी के नाम से जाना जाता है। केन नदी का दूसरा नाम क्या है? कर्णवती नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से हुआ है, उत्तरी ढाल से हुआ है। समझ रहे हैं? एमपी में पड़ता है जो कैमूर पहाड़ी। और केन नदी जो है, ये यमुना नदी से बांदा में भोजहा नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? केन नदी जो है, ये बांदा में भोजहा नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। इसके बाद है सोन नदी देखते हैं। सोन नदी का अन्य नाम क्या है? स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नदी, इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड से हुआ है। अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से हुआ है, जो कि एमपी में ये भी पड़ता है। अमरकंटक शेषाकुंड से इसका उद्गम हुआ है। इसके बाद सोन नदी देखते हैं। सोन नदी जो है, यह नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है, जो कि पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। बिहार में प्रवेश करती है और पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। इसकी सोन की सहायक नदी कौन सी है? बनास, गोपत, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी नदियाँ जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, सोन नदी की सहायक नदी। और ये सोन नदी जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये क्या करती है? प्रवाहित होती है सोन नदी। यह नदी जो है अनेक जलप्रपात के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये सोन नदी अनेक जलप्रपात का निर्माण करती है, इसीलिए इसको जलप्रपात के लिए जानी जाती है। टोंस नदी देखते हैं। टोंस नदी का दूसरा नाम तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। तमसा नदी का और टोंस नदी का उद्गम देखते हैं। तामाकुंड कैमूर श्रेणी से हुआ है। कैमूर श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तामाकुंड के कैमूर श्रेणी से हुआ है इसका टोंस नदी का उद्गम। और इसकी सहायक नदियां प्रमुख हैं। एक सहायक नदी है इसकी टोंस की, बेलन नदी है। इसकी कौन सी एक सहायक नदी है? बेलन नदी, जो कि इम्पॉर्टेंट नदी है टोंस की। यही पूछता है ज़्यादातर, टोंस की सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी। इस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात भी स्थित हैं। किस नदी पर? टोंस नदी पर जलप्रपात भी स्थित हैं। और टोंस नदी है जो कि गंगा में जाकर मिल जाती। कहाँ पर? सिरसा में। सिरसा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में जाकर सिरसा में मिल जाती है। तो यही संगम बनता है, टोंस और गंगा दोनों का संगम होता है सिरसा में। कर्मनाशा नदी देखते हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम जो होता है बिहार के कैमूर ज़िले से होता है, कैमूर श्रेणी से। जो है आपका कर्मनाशा नदी, ये बिहार के कैमूर ज़िले में जो कि है स्थित है, और वहाँ पर एक कैमूर श्रेणी है, वहीं से इसका उद्गम होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से बहती हुई, जो कर्मनाशा नदी है मिर्ज़ापुर ज़िले से बहती हुई, यह क्या करती है? बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। और यह नदी जो है गंगा में जाकर कहाँ मिलती है? चौसा में मिल जाती है। कौन से? कर्मनाशा नदी। ये चौसा में जाकर मिल जाती है। किससे? गंगा से। ये आपका लास्ट पार्ट था नदी के बारे में। अब इसके बाद आएगा खनिज। इसके बाद खनिज चैप्टर पढ़ाएंगे। ये आपका पार्ट ख़त्म होगा नदी वाला। जय हिंद, जय भारत।